प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही मार्मिक पद है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब का रमणी नंबर 36 में ज्ञानी चतुर शयान को समझाते हैं। क्या बता रहे हैं? जो लोग जड़ और चेतन को अलग अलग है ऐसा समझते हैं, इनकी यह दशा होती है, उनका यह मानना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बताते हैं कि ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सयान सयान न कोई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गवाई दुलियाई। साहब कहते हैं, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, समझदार और सूक्ष्मदर्शियों, यह मानना है कि सत्ता केवल एक ही तत्व की है, यह गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है। जड़ में अनेकों सार तथा प्रत्येक सार में असंख्य कण है। चेतन भी असंख्य है। लोगों का यह मान्यता है कि जड़ चेतन के ऊपर एक इनका कर्ता कोई दूसरा अर्थात ईश्वर है, जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय रात दिन होते हैं। परंतु वास्तविकता यह भी नहीं है। अपितु जड़ और चेतन अपने ही अंतर्निहित अंदर गुणों से स्वतः संपन्न है, परंतु लोगों ने ईश्वर को अंतर आत्मा से पृथक मानकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक नियम धर्म संयम आदि का व्यापार स्वयं बना लिया है। वह हरि अर्थात ईश्वर अर्थात ठाकुर जी इतना शक्तिमान हो गया है कि उसे त्यागना या भूल पाना इन लोगों के लिए असंभव हो गया है। यहाँ तक कि अज्ञानी भक्त ईश्वर को दूल्हा मानकर उससे मिलने के लिए गीत गाते रहते। ते नर कहाँ गए जिन दीन्हा गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, कहते हैं, ये लोगों कहाँ चले गए जिन्हें विभिन्न समुदाय के गुरुओं ने आत्मा से अलग कल्पित ईश्वर की घुट्टी पिलाई थी। अभी भी वक्त है आत्मा रूपी राम को ही सब कुछ मानकर खोटी वस्तुओं का मोह त्याग दो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा चेतन स्वरूप ही परमात्मा है और कहीं कोई अन्य ईश्वर नहीं है। साहब कहते हैं कि आत्मा रूपी राम घट में विराजमान उस राम को पहचानने की आवश्यकता है। मनुष्य उसे भूल गया है, बाहर बाहर ईश्वर की खोज कर रहा है, बाहर बाहर भगवान को खोजता है। वह